गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से रोहिला कंसेप्ट में। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखे रेलवे ग्रुप डी के हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे, नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम की जो थ्योरेटिकल जो पार्ट था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस करवाएंगे जिसके चांसेस है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन find the unit digit in the expression एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, देखिएगा 55 की पावर 75 725 प्लस 73 की पावर 5810 प्लस 22 की पावर 853, ये आपको दे रखा है। आपको बोला कि यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है, आपको ये दे रखा है और आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि 5 एक ऐसी डिजिट है, आप चाहे उसकी कितनी भी पावर कर लो उसकी यूनिट डिजिट क्या आनी है, 5 आनी है। यानी इसकी चाहे कितनी भी पावर हो तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। क्योंकि एक बात मैं आपको कल समझा चुका हूँ कि 5 की पावर 1 भी क्या होगा, 5 होगा, 5 की पावर 2 क्या होगा, 25। यानी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो यानी 5 की पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो तो यूनिट डिजिट में क्या आना है, 5 ही आएगा। बात करें अगर 3 की, तो 3 का हमने देखा था कि 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा था। कल जो हमने देखा जैसे 3 की पावर 1 क्या था, 3 की पावर 2 क्या था, 9 3 की पावर 3 क्या था, 27 और 3 की पावर 4 क्या था, 81। इसके बाद क्या था, 4 पावर के बाद क्या हो रहा था, रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा था। यानी इसकी जो पावर दे रखी है 5810, इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। और 4 से नंबर डिविजिबल हम कैसे चेक करते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा केवल उसको पावर रख लेंगे। यानी अगर हम 5810 कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। वो कैसे पता चला कि लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 10 है। 10 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। यानी क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। ऐसे ही क्या करेंगे, आप 22 की पावर 853 दे रखी है, यानी 2 रेस्ट पावर ये दे रखा है। क्योंकि यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है तो 2 के केस में क्या था, 2 के केस में भी क्या था, 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा था। जैसे कि 3 में 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है, वैसे ही 2 के अंदर क्या था, 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट था। देखिएगा जैसे 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16। और जैसे ही आप 2 की पावर 5 करेंगे क्या आ गया, 32। यानी यूनिट डिजिट दोबारा से रिपीट होगी 4 पावर के बाद। तो इस केस में भी क्या करेंगे कि लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप जैसे 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा और 4 3 जा 12। तो जैसे डिवाइड किया 13 चौके 52, तो 13 4 जा 52, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी क्या लिख देंगे, +2 की पावर 1। ठीक है, ये जो हमने जो लिखा है ये केवल यूनिट डिजिट का लिखा है। तो यूनिट डिजिट को सोल्व करेंगे, 5 + 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 + 2, तो 9 और 5 14, 14 और 2 16, और 16 में भी यूनिट डिजिट क्या है, 6। यानी आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा था इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना था कि भाई इसको कंप्लीटली सोल्व करके यूनिट डिजिट क्या आएगा लास्ट में, वो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी इसका जो फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने, द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। यानी अब की बार आपको नंबर एक्सप्रेस कर रखा है 7 की पावर 95 माइनस 3 रेस्ट टू पावर 58। इसमें आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है। आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है
सेम क्वेश्चन वही है जो हमने पहले क्वेश्चन किया है कि आपको उसमें एडिशन का केस दे रखा था, इसमें क्या क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन का केस दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन आया है ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 यानी 2018 में एक क्वेश्चन आपके सामने, आपने जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि 2018 के एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे करेंगे, 7:95 दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया कि 7 के केस में क्या होता है, कल प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि 7 के केस में, 2 के केस में 3 के केस में, इनमें क्या होता है कि 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही 7 में भी क्या होगा, 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 23 पे कटेगा, क्योंकि 23 4 जा क्या होगा 92, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया, यानी 7 की पावर 3 लिख देंगे माइनस। अब 3 का आपको अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि 3 का रिपीटिशन भी किसके बाद होगा, 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, जो पावर जो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 1 जा 1 बच गया, 1 और 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा, यानी क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, 7 का क्यूब निकालेंगे। 7 का जैसे ही क्यूब निकालेंगे आप क्या आएगा 343, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 343, और 343 माइनस 9। अब आप इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस 9 4, यहाँ क्या आ गया 3, और यहाँ क्या आ गया 3, यानी 334 आ गया। लेकिन हमको पूरे आंसर से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से, क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना था, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी थी इस एक्सप्रेशन के अंदर। इस एक्सप्रेशन में हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी थी, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी 4 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन 300 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। हाउ मेनी इंटीजर्स ये क्वेश्चन दे रखा आपको कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर लाई बिटवीन 300 एंड 1000, यानी 300 और 1000 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करेंगे जो कि 13 से डिविजिबल हो, विच आर डिविजिबल बाय 13। हाउ मेनी इंटीजर्स आर लाई बिटवीन 300 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। तो देखिएगा इसके बीच में जो होगा इंटीजर्स वो क्या होंगे, 312 325 एंड सो ऑन 988, क्योंकि आपने क्या देखा 300 जो होगा तो डिविजिबल है 13 से, तो 300 से जैसे ही आगे चलोगे तो 312 को जैसे आप डिवाइड करोगे 13 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और उसमें फिर आपने 13 ऐड किया, ऐसे ही 988 तक आपने देखा कि 988 क्या है, डिविजिबल है किससे 13 से। आपको बताना है कि कितने इंटीजर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे किससे 13 से। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू यहाँ पे Ln भी लिख सकते हैं, फिर Ln इक्वल टू क्या है, लास्ट टर्म। Ln क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म आपको पास है क्या 988, लास्ट टर्म क्या है 988, तो लिखेंगे 988 इक्वल टू ए क्या है फर्स्ट टर्म। एपी आपने पढ़ा होगा, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो सीरीज दे रखी है इसके अंदर ए क्या है 312, तो पुट कर देंगे 312 प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है n-1 इंटू डी। अब डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो जैसे आप डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा 13 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 13 के डिविजिबल देख रहे हैं, तो डी का क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो क्या आ गया 988 इक्वल टू 312
प्लस 13n माइनस 13, तो 988 इक्वल टू 312 माइनस 13 प्लस 13n। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 988 इक्वल टू 299 प्लस 13n। अब 13n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 988 माइनस 299, 988 माइनस 299, तो 18 में से 9 जाएगा, क्या बचा 9, यहाँ क्या बच गया 7, 17 में से 9 गया 8 बच गया, यहाँ क्या बच गया 8, 8 में से 2 गया 6 बच गया। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, यानी आपके सामने आ चुका है 13n इक्वल टू 689, n यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 689 अपॉन 13, 13 1 जा 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 53। देखिए क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल था, क्या कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर लाइव बिटवीन 300 एंड 1000, यानी 300 और 1000 के बीच में कितने इंटीजर लाई करेंगे। अगर केवल इंटीजर कहता तो क्या कहते 301, 302, 303 एंड सो ऑन 999, लेकिन इसने एक कंडीशन और लगाई, क्या कि विच आर डिविजिबल बाय 30, तो 30 में डिविजिबल कौन से होंगे 312, 325 एंड सो ऑन 988। हमको फर्स्ट टर्म पता थी, लास्ट टर्म पता थी, कॉमन डिफरेंस पता था, तो हमने क्या किया एपी का फॉर्मूला लगाया, ln इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ये n क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इसी n की हेल्प से हमने क्या निकाली है, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट किया है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। इन लेक्चर्स के अंदर मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी और साथ में जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 टू 97। फाइंड द सम ऑफ all natural number from 75 to 97. Find the sum of all natural number from 75 to 97। आपको सम फाइंड आउट करना है 75 से लेकर 97 तक। अब आपको मैंने कल बताया था क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है, 75 से 97 निकालना है। लेकिन ये जो फॉर्मूला ये तो क्या है, जब स्टार्टिंग से हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 97 तक का निकाल देंगे, उसमें से फिर 74 तक का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ 75 टू 97। देखिए किस तरीके से करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 97। पहले तो हमने क्या किया 1 से लेकर 97 तक का सम निकाल लिया और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 74 तक, क्योंकि इसने फ्रॉम 75 टू 97 बोला है। तो हम पहले 1 से लेकर 97 तक का सम निकालेंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से लेकर 74 तक का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 75 टू 97 का सम आ जाएगा। ठीक है, अब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 है ना, तो n क्या है 97, तो 97 इंटू में 97 प्लस 1 बाई 2 माइनस 74n 74 इंटू में 74 प्लस 1 बाई 2। क्लियर है बात, तो क्या आ गया 97 मल्टीप्लाई 98 बाई 2 माइनस 74 मल्टीप्लाई 75 बाई 2। अब 2 से जब आप काटोगे 2 1 जा 249, ये 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा किस पे चला गया 37 पे,
यानी अब क्या लिख सकते हो आप 97 मल्टीप्लाई 49 माइनस 37 मल्टीप्लाई 75। अब जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी एडिशन आ जाएगा कहां से, फ्रॉम 75 टू 97। ये आप आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन इसमें बात समझने की क्या थी कि अगर आपको 75 टू 97 निकालना तो आप क्या करोगे, पहले 1 से लेकर 97 तक का सम निकालोगे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो कहां तक का, 1 से लेकर 74 तक का सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखा आपने सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्या था, n इंटू एन प्लस 1। तो आगे बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 लिव्स रिमाइंडर 21। यानी एक नंबर है, एक नंबर मान लो भाई कुछ भी, x कोई नंबर मान लिया, जब उसको 114 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 21। ठीक है, कोई नंबर, यहां पे नंबर लिख लो, कोई नंबर है उसको जब 114 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 21 आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब कुछ ना कुछ क्वोशेंट भी आया होगा, क्वोशेंट को कुछ भी मान लो, x मान लो, तो नंबर इक्वल टू क्या आ गया, 114 इंटू में x प्लस 21, क्योंकि यही तो होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और इसको रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि कोई एक नंबर है जिसको डिवाइड किया गया 114 से और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, और जैसे ही डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट भी आएगा। अब क्वोशेंट क्या मान लिया, x मान लिया, तो नंबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी डिविडेंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने लिख दिया डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आगे क्या कह रहा है वो कि इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन द रिमाइंडर विल बी। अगर इसी सेम नंबर को जो ये नंबर लिया था, इसी सेम नंबर को क्या किया, अगर हम डिवाइड कर दे किससे, 19 से, अगर इसी सेम नंबर को हम डिवाइड कर दे किससे, 19 से, फिर क्या होगा, अगर इसी सेम नंबर को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 114। हमको पता है 19 इंटू 6, क्योंकि 19 6 का क्या होता है 114, और जो 21 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 19 प्लस 2। क्या करेंगे, 19 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ गया, 6x प्लस 1 प्लस 2। अब इस केस में क्या हो गया, अभी हमारा जो डिवाइजर जो हो तो क्या हो गया 19, क्योंकि 19 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशेंट क्या आ गया 6x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। यानी अगर इसी सेम नंबर को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। देखिए कैसे किया कि हमको स्टार्टिंग में बोला कि कोई नंबर है, अगर हम उसको 114 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। हमने वैसे ही सिंपल ऐसे लिख दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वोशेंट भी आया होगा, तो ये हमको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, लिख दिया। फिर 114 को हमने क्या ब्रेक किया, 19 इंटू 6x, क्योंकि वो क्या कह रहा था, अगर इसी नंबर को 19 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या कर दिया 19 इंटू 6x, और 21 था उसको क्या लिख दिया 19 प्लस 2 लिख दिया। तो 19 कॉमन ले लिया, 19 इंटू में 6x प्लस 1 प्लस 2, तो ये तो आपका क्या आ गया, डिवाइजर आ गया, ये क्वोशेंट आ गया, और ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया, रिमाइंडर विल बी 2। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ x इज अ नंबर मिडवे बिटवीन द 10 एंड 16। x एक ऐसा नंबर है भाई जो किसके बीच में रहे, 10 और 16 के बीच में।
क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ x इज अ नंबर विच इज लाई बिटवीन 10 एंड 16, कि जो लाई कर रहा है किसके बीच में, 10 और 16 के बीच में, एंड आगे क्या कर रहा है, y इज हाफ ऑफ 78, y इज हाफ ऑफ 78, यानी y क्या है, 78 का हाफ है। तो 78 का हाफ क्या हो गया, 39। तो लिख देंगे क्या, y की वैल्यू क्या आ गई, 39 आ गई। अब आपसे बोल रहा है कि देन what will be, then what will be the value of y by x। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ x इज अ नंबर विच इज लाई बिटवीन 10 एंड 16, x एक नंबर है जो लाई कर रहा है 10 और 16 के बीच में, और y क्या है, 78 का हाफ दे रखा है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y बाय x, y बाय x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो y तो हमारे पास आया क्या, 39, और x क्या कह रहा है, 10 और 16 के बीच में, यानी नंबर क्या हो सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, इन नंबर्स में से होगा कोई ना कोई बीच में। और ऑप्शंस में आपको दे रखा है क्या, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब आपको पता है कि y बाय एक्स इक्वल टू क्या दे दिया, अगर हम y की वैल्यू 39 है, तो अगर हम इसके अलावा अगर कुछ और लेते हैं, 11 लेते हैं, 12 लेते हैं, 14 लेते हैं, 15 लेते हैं, तो हमारे पॉइंट में आंसर आ रहा है। लेकिन एक 13 एक ऐसा नंबर है, अगर हम 13 लेते हैं x की वैल्यू, तो 13 पुट करेंगे, 13 3 जा, तो y बाय एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यानी आप क्या कर देंगे, टिक, ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, यानी आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि y बाय एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये आपका आया हुआ था भाई आरआरबी ग्रुप डी हाजीपुर 2013 में क्वेश्चन आया था, ये पीछे वाला। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं ये गोरखपुर आरआरबी ग्रुप डी गोरखपुर में आया था 2013 में। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है उसका डिफरेंस किसमें, मतलब किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो ये हो गया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ये हो गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर तो क्या आ गया, 989, यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, उनका रिजल्ट क्या आ गया, 989। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये किस में आया था हमारा, आरआरबी ग्रुप डी 2013 में आपका ये आया था क्वेश्चन, किसमें, गोरखपुर में आया था भाई। आरआरबी ग्रुप डी गोरखपुर में 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, 989। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।